आयान स्किल डेवलपर में आप लोगों का स्वागत है और एक्सेल फॉर बिगिनर का यह 7वां वीडियो है। आज इस वीडियो में हम लोग होम टैब के नंबर फॉर्मेटिंग का बेसिक यूज के बारे में जानेंगे कि नंबर फॉर्मेटिंग का बेसिक यूज क्या है। इसके साथ नंबर फॉर्मेटिंग में कुछ एडवांस यूज भी है। इसको आगे के आने वाला वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए उस सीरीज को मैंने अलग कर दिया है कि कस्टम का जो यूज़ है बेसिक एडवांस उसको हम आगे के आने वाले सीरीज़ में कभी डिस्कस कर लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए एक्सेल सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग के। नंबर फॉर्मेटिंग का ये जो टैब है होम टैब में, यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम, ये करेंसी का सिंबल आ रहा है जिसे अकाउंटिंग फॉर्मेट मोड बोलते हैं। ये परसेंटेज स्टाइल्स है, ये कॉमा स्टाइल है, और यहाँ पे इंक्रीज डिसिमल है और यहाँ पे डिक्रीज डिसिमल है। ये पांचों चीज़ों को समझ लेते हैं क्या कैसे काम करता है। जैसे मान लें कि यहाँ पे मैं अभी नंबर लिख रहा हूँ तो मैंने उसको अप्लाई किया इसलिए यहाँ पे डॉलर का सीन आ रहा है। अगर मैं अलग जगह अप्लाई करूँ, मैं यहाँ पे आके अप्लाई कर रहा हूँ तो 50 रुपया 100 रुपया, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अब ये 50 रुपया किस देश का 50 रुपया नहीं पता। ये यहाँ पे करेंसी का सेटिंग, करेंसी बोलते हैं मुद्रा को। करेंसी का सेटिंग है, करेंसी बोलते हैं मुद्रा को। हर देश का अपना पैसा का वैल्यू होता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे डॉलर का वैल्यू दिखे। तो डॉलर का वैल्यू यहाँ अगर दिखता है, यहाँ पे कर रहे हैं, देखो डॉलर का वैल्यू आ रहा है। तो ये 50 रुपया डॉलर है, 50 डॉलर हुआ। 100 यहाँ पे मैंने 100 लिखूँ तो 100 डॉलर आया। बट यहाँ अगर यहाँ पर 100 लिखा है तो ये 100 रुपया है या 100 डॉलर है, पता नहीं चल रहा है। अगर मुझे यहाँ पे रुपया का सिंबल आना है तो हम यहाँ पे आएंगे, इस सेटिंग पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मोर सेटिंग, यहाँ पे देश है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, इस यूरो, चाइनीज, जो भी सिंबल यहाँ से आप लेना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर रुपया का अगर हम सेटिंग चाहते हैं कि रुपया का सिंबल आ जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आप जाएँ। इसके बाद यहाँ सिंबल आ रहा है, इस पर क्लिक करें, यहाँ से सारे देश का सिंबल आपको मिल जाएंगे। अब इस पर स्क्रॉल करके सारा देश आपको मिल रहा है, एक एक करके आप देख लेंगे। मैं आपको हिंदी का जो सिंबल है, हम लोग का इंडियन सिंबल है रुपया का, वो ला के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रुपया आसामी, इंग्लिश, खमीर, हिंदी, आसामी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो। ओके, तो आप देखेंगे ये रुपया के सिंबल में आ गया। तो ये 50 रुपया इसको बोल सकते हैं, 100 रुपया बोल सकते हैं। ये 50, इसको आप 50 डॉलर नहीं बोल सकते हैं, 100 डॉलर नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह का सेटिंग करने के लिए आप इसको नंबर फॉर्मेटिंग को यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जीरो का वैल्यू आ रहा है, पॉइंट दशमलव में वैल्यू आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसिमल वैल्यू। अगर उसको मैं नहीं चाहता हूँ तो यहाँ से अगर हम सेटिंग कर रहे थे तो इस वैल्यू पे यहाँ पे जो डिसिमल आ रहा है इसको हम यहाँ से जीरो कर लेंगे और ओके कर लेंगे, तो यहाँ से डिसिमल हट जाएगा। यहाँ पे डॉलर आ गया, दोबारा फिर हम जाके यहाँ सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, सिंबल वो चाहिए मुझे, तो मोर सेटिंग में यहाँ पे रुपया, मैं यहाँ से रुपया ले लूँगा। तो इसे आप थोड़ा सा सर्च कर लेंगे, यहाँ डिसिमल आ रहा है, यहाँ से डिसिमल को हम जीरो कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से कर लेते हैं हम। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ के परसेंटेज का वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने इस सेल को और यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई कर दिया। अब मैं कुछ भी वैल्यू लिखूँगा तो ये परसेंटेज में वैल्यू देगा, अदरवाइज़ ऐसे ही मैं कुछ लिखूँगा तो ये परसेंटेज में वैल्यू नहीं देगा। तो ये अप्लाई अगर मैंने कर दिया इसको तो ये परसेंटेज में वैल्यू हम लिख सकते हैं। कॉमा सेपरेटेड क्या है, कॉमा स्टाइल क्या है, ये देखो कॉमा स्टाइल क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं 1000 सेपरेटर भी। जैसे मैंने यहाँ पे 1000 लिखा, सॉरी इसमें एक्चुअली परसेंटेज अप्लाई है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से जनरल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 1000, 10,000, या फिर मैंने यहाँ पे 1000, या लिखा मैंने 1500। अब इसके अंदर मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉमा सेपरेट पर यूज़ किया तो ये 1000 से सेपरेट कर दे रहा है। सेम है, यहाँ पे डिसिमल आ रहा है, अगर डिसिमल को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो यहाँ से डिक्रीज करना है तो हम डिसिमल को डिक्रीज कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ 1000 आ रहा है, 1000 पे यहाँ पे कॉमा ला दिया, 10,000 पे यहाँ कॉमा दे दिया, तो 1000 सेपरेटर का काम क्या है कि 1000 में सेपरेट कर देगा कॉमा से डेटा को। अगर मैं यहाँ पे 1 लाख लिखूँगा तो इसको कॉमा में सेपरेट कर देगा, ये काम करता है। यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज को मैंने समझ ही लिया कि इंक्रीज करना, जैसे कोई वैल्यू दशमलव में है, और इसको डिक्रीज करना है,
डिक्रीज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, इंक्रीज करना है तो। अब एक चीज़ और डिसिमल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कोई भी एक्सेल में वैल्यू अगर पुट करते हैं आप, जैसे 10 रुपया 50 पैसा, या 10 रुपया 75 पैसा, या 10 रुपया 49 पैसा, या 10 रुपया 25 पैसा, तो जब हम डिक्रीज डिसमल या इंक्रीज डिसमल यूज करेंगे तो कोई इंक्रीज करेंगे तो इसमें डिसमल बढ़ेगा, सॉरी, जब जैसे हम, सॉरी ये यहाँ एक्चुअली जनरल पे क्या, ठीक तो है ये जनरल करेंसी, ओके हाँ, तो इंक्रीज करेंगे तो ये बढ़ रहा है डिसमल, बट डिक्रीज जब कर रहे हैं हम इसको, डिसमल ख़त्म कर रहे हैं, तो आप देखेंगे 10 रुपया 50 पैसा 10 रुपया 50 पैसा 11 रुपये में तब्दील हो गया। और जो 10 रुपया, सॉरी, और जो 10 रुपया 49 पैसा था वो अभी 10 रुपया 49 पैसा वो 10 रुपया में। तो ये रूल्स है कि अगर आपका वैल्यू 10 रुपया 50 पैसा है तो वो जब हम डिसिमल को ख़त्म करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो वो 11 रुपये में उस 50 पैसों को रुपया में कन्वर्ट कर लेगा, या 50 रुपया 0.50 से ऊपर का जितना वैल्यू है डिसिमल में उसको 1 रुपया में कन्वर्ट कर लेगा। और 0.50 से लेस देन है, जैसे कम है 49 है या 48 है, तो उस वैल्यू को वो ख़त्म कर देगा, उस वैल्यू को कोई मान नहीं रहेगा। तो जब आप इसको डिक्रीज और इंक्रीज करेंगे तो इसका ख्याल आप रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का आपने इस चीज़ों को सीख लिया होगा। अब अगर बात करते हैं कि नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे यहाँ पे जनरल नंबर करेंसी सारे यहाँ पे शो करते हैं। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं। तो हम आ जाते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले कुछ भी नंबर लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जनरल में आता है, सेट करता है। तो आप यहाँ से जाके अगर कोई वैल्यू दूसरा मॉड्यूल में है, करेंसी के मॉड्यूल में है या कुछ में है, तो आप यहाँ से जाके उसको जनरल मोड में ला सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिखते हैं तो जनरल मोड में आता है। अब नंबर फॉर्मेट में क्या है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे मैंने सम का फार्मूला लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अब नंबर फॉर्मेट में ले जाऊँगा मैं इसको। तो नंबर फॉर्मेट में खास कोई चेंजिंग नहीं है, जनरल की तरह काम करता है। बट इसमें एक ऑप्शन होता है 1000 सेपरेटर का, यहाँ पे डिसिमल का भी आता है। अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर फॉर्मेट को डिसिमल यूज करें उसमें 1000 सेपरेटर, या फिर डिसिमल यूज करें, तो डिसिमल यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे देखो 1000 सेपरेटर भी आ जाएगा और डिसिमल भी यूज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 10,000 ये 50 लिखूँगा, यहाँ पे 10,050, तो यहाँ पे ये दोनों काम आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि नंबर फॉर्मेटिंग में यहाँ पे तो 1000 सेपरेटर यूज किया, डिसिमल अगर हटाना है तो यहाँ से इसको 0 कर देंगे तो डिसिमल यहाँ हट जाएगा। ये सैंपल यहाँ दिखेगा भी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और गौर करने वाला चीज़ है कि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, निगेटिव नंबर्स। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा सा आप आराम से पूरा वीडियो को देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ आप लोग सीख पाएंगे। तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है। अगर मुझे मान लें कि इस वैल्यू के अंदर, इस नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर मुझे निगेटिव वैल्यू टाइप करना है तो कैसे दिखे, तो एक सेटिंग है यहाँ पे कि माइनस में वैल्यू आए। तो अगर इस पर मैं क्लिक करूँ और कोई निगेटिव वैल्यू मैं माइनस में पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि माइनस में आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये नंबर, ये फॉर्मेट लाल दिखे, इस तरह से दिखे, रेड कलर से शो करे, तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ से रेड कलर में शो करेगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं नेगेटिव वैल्यू इस तरह से दिखे, तो मैं देखूँगा ब्रैकेट में दिखे, तो ये ब्रैकेट में यहाँ नेगेटिव वैल्यू दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव वैल्यू इस तरह से दिखे, ब्रैकेट में रेड कलर शो करे, तो ब्रैकेट में रेड कलर में शो करेगा। तो इस तरह से नंबर फॉर्मेटिंग के यूज करने से फ़ायदा है कि आपको यहाँ पे सेपरेट मिल जाता है, सेपरेटर मिल जाता है और नेगेटिव वैल्यू मिलता है जो जनरल में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये नंबर और जनरल में डिफरेंस है। अब करेंसी की बात करता हूँ। करेंसी हमने पहले देखा था कि अगर करेंसी हम चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू कुछ लिखा और उसको करेंसी में हम तब्दील करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, करेंसी में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से सेम चीज़ है, नेगेटिव वैल्यू को जैसे आपको मार्किंग करना है कर सकते हैं। यहाँ से जो डिसिमल हटाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, यहाँ रख सकते हैं। यहाँ से करेंसी जो भी चूज करना चाहते हैं वो करेंसी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे इंडियन करेंसी चाहिए, तो इंडियन करेंसी का वैल्यू रुपया होता है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, हिंदी चूज कर लूँगा और जो भी वैल्यू चूज करूँगा मैं चूज करूँगा यहाँ पे। अगर माइनस में कोई वैल्यू लिखूँगा मैं, तो ये माइनस में इस तरह से आएगा। तो ये काम करता है करेंसी। ठीक है, इसको भी अब अकाउंटिंग समझ में आ गया। अब अकाउंटिंग समझ लेते हैं। अकाउंटिंग में भी सेम है, आप आएंगे करेंसी में आएंगे तो यहाँ पे करेंसी में आने के बाद कुछ फंक्शंस ऐसे मिल रहे हैं
नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं। अकाउंटिंग में भी यहाँ पे सिर्फ सिंबल मिलेंगे और यहाँ डिसिमल मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डेट है और टाइम है। अब डेट और टाइम में क्या है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ लिखा 25/4/2023, फिर लिखा मैंने 25/8/2023, सॉरी 20/8/2023, फिर टाइप किया मैंने 14/4/2023, फिर टाइप किया मैंने 10/12/2022, ये मैंने डायल टाइप किया। तो हमारा जो नंबर यहाँ पे जो सेटिंग है डेट का, उस डेट के सेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रहा है, यहाँ पे जो मेरा डेट का सेटिंग है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि जो डेट का सेटिंग हो हमारा ऐसे ना हो, दूसरा टाइप से हो। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, इस डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे आऊँगा नंबर फॉर्मेट में और डेट में आऊँगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एक तो लोकेशन डेट है कि इंग्लिश यूनाइटेड के अकॉर्डिंग ये डेट चलता है। यहाँ पे स्टेट जो आपका स्टेट है या जो राज्य है उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, या जो भी कंट्री है उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं जो चीज़ है अभी छोड़ देता हूँ, इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट को ही मान रहा हूँ। और यहाँ पर डेट का देखो इतना सारा फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में डेट को आपको तब्दील करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट में डेट आ रहा है। तो यहाँ बहुत सारा डेट का टाइप, फॉर्मेट का टाइप दिया हुआ है। जिस टाइप में आपको डेट चाहिए, क्या फॉर्मेट चाहिए, उस टाइप में आप डेट के फॉर्मेट को अपने डाटा में आप सजा सकते हैं। इसको जैसे आपको सजाना है वैसे आप सजा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डेट के फॉर्मेट को सजा सकते हैं। टाइम का सिर्फ भी टाइम सेम है, जैसे मैंने यहाँ अभी लिख रहा हूँ 10:50 एक्चुअली यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट लगा हुआ है। अब मैं इस फॉर्मेट को अभी हटा लेता हूँ, जनरल कर लेता हूँ, हम यहाँ से जनरल कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ 10:50 लिखा, अब यहाँ पे मैंने 12:50 लिखा, अब यहाँ पे मैंने 2:50 लिखा। अब इसको क्या करता हूँ, इसका टाइम का फॉर्मेट को मैं जैसे करना चाहता हूँ, नंबर फॉर्मेट में आया, मैंने टाइम पे आया, यहाँ बहुत सारा टाइम का फॉर्मेट दे रखा है। जैसे मैंने ये नंबर का टाइप का फॉर्मेट लिया, ये इक्वल, तो इसके अंदर AM PM भी सेपरेट कर दिया कि 10:50 AM है, 12:50 PM है, 2:50 AM है। तो इस तरह से भी फॉर्मेट वो कर देगा। और जो फॉर्मेट इसके अंदर आपको लेना है, जैसे मेरे को इसमें से टाइम ये वाला फॉर्मेट चाहिए कि इसमें सेकेंड का सेकेंड भी बताए, तो ये फॉर्मेट भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से नंबर का फॉर्मेट और टाइम का फॉर्मेट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जो फॉर्मेट आप चूज करेंगे, यहाँ पे देखो डेट के साथ फॉर्मेट मिलने वाला है, तो डबल यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ डेट के साथ फॉर्मेट मिलेगा। एक्चुअली हमने डेट टाइप नहीं किया था तो डेट गलत आ रहा है इसमें। अगर डेट टाइप करके उसमें फॉर्मेट लाएंगे तो उस तरह के फॉर्मेट में भी आएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। आगे के वीडियो में जब हम प्रोजेक्ट करेंगे टाइम ऑन डेट को मल्टीप्लाई करके या कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन करेंगे टाइम के साथ, तो ये फॉर्मेट को हमको यूज़ करके आपको प्रैक्टिकली भी हम दिखाएंगे। तो मेनली यूज़ क्या है कि डेट का फॉर्मेट को डेट के फॉर्मेट में सजा सकते हैं आप, टाइम के फॉर्मेट में टाइम को सजा सकते हैं। हमने परसेंटेज अभी देख ही लिया, परसेंटेज का यूज भी हम लोग ने देख लिया कैसे परसेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन एक्चुअली मैथमेटिक फार्मूला है ये। जैसे मान ले कि मेरे पास वैल्यू है दशमलव में 0.5 और एक्चुअली यहाँ पे फ्रैक्शन लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जनरल 0.5 और या 0.4 या 2.5 ये। अब इसको फ्रैक्शन में तब्दील करना है। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, जिसको फ्रैक्शन अच्छे से आता होगा वो समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया, मैंने फ्रैक्शन पे आया और फ्रैक्शन का टाइप है 1/4 में बांटना है इसको या 2/, इतना में। तो जो आप चूज करेंगे, यहाँ पे देखो सैम्पल भी दिखाएगा, ये यहाँ पे आपको सैम्पल भी दिखाएगा। तो जो भी फ्रैक्शन यूज करूँगा उसको इस तरह फ्रैक्शन में वो तब्दील कर देगा। मान लें कि आप दशमलव के वैल्यू को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो ये फंक्शन को हम यूज करते हैं, इस फ्रैक्शन को हम लोग यूज करते हैं। अब आते हैं साइंटिफिक नंबर, इसका यूज क्या है। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ पे लिखा है बहुत सारा, 1 2 3 4। अब इसको साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करूँगा, नंबर फॉर्मेट में आऊँगा, साइंटिफिक में आऊँगा, साइंटिफिक में आऊँगा और देखो इस तरह का ये सैंपल में लाके देगा। डेसिमल प्लेस मैं यहाँ 0 कर दूँगा और ओके,
नहीं भी करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के वो नंबर को साइंटिफिक नंबर में ला देगा कि नंबर आपको पता नहीं चलेगा कि नंबर कितना टाइप है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट करना है, नंबर को साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह के यूज़ करते हैं। टैक्स का क्या यूजेज है? अब जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, एक्चुअली ये टैक्स का फार्मूला अभी लगा हुआ है, इसको मैं जनरल कर लेता हूँ और इसको डिलीट कर लेता हूँ और जनरल मैं 50 ये लाया। अब इसको मैंने क्या किया, टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने टैक्स में कन्वर्ट कर लिया, टैक्स में कन्वर्ट किया। अब इसके अंदर मैं कोई भी फार्मूला लगाऊंगा, देखो सम, मैंने सम का फार्मूला लगाया, इस डाटा को मैंने लिया ब्रैकेट, तो इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, तो ये टैक्स का फार्मूला है। जब आप कोई फार्मूला लगाएं तो फार्मूला शो करेगा, ये फार्मूला वैल्यू जिस तरह से हमने यहाँ पे नंबर को कैलकुलेट किया उस तरह से कैलकुलेट नहीं होगा वो। तो ये काम करता है टैक्स का फार्मूला, उसमें फार्मूला लगता है कि पता चलेगा ये नंबर तो लिखा हुआ है बट ये टैक्स है, नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें फार्मूला नहीं लग रहा है। अब कुछ स्पेशल नंबर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ नंबर मैं टाइप कर लेता हूँ। तो कुछ स्पेशल नंबर है। स्पेशल नंबर में क्या काम करता है, आप आएंगे स्पेशल्स नंबर में आएंगे तो यहाँ पे देखो जिप कोड में अगर नंबर चाहिए या जिप 4 में चाहिए, फ़ोन नंबर के फॉर्मेट में चाहिए, सोशल सिक्योरिटी के नंबर चाहिए, तो इस तरह का कोई भी ये 4 फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका डाटा टाइप है कि इस तरह के टाइप में आपको नंबर का टाइप को रखेगा, तो इस टाइप में आप नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यूज है नंबर फॉर्मेटिंग का, जो बेसिक यूज है। अब कस्टम की बात करते हैं कि कस्टम कैसे यूज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमने जितना चीज़ें सीखा होगा अच्छे से आप सीख गए होंगे। तो अब चलते हैं कस्टम सेटिंग के। कस्टम का एक रूल्स मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, कस्टम कैसे यूज होता है। जैसे मेरे पास एक डेटा है, अब इस डेटा में मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर लिख लिया, CD या मैंने लिखा DVD और मोनीटर। अब मैं इसके अंदर इसका प्राइस हमारा, मैं इस प्राइस को इस मोड में लिख रहा हूँ। ये प्राइस है 60 रुपया, इसका प्राइस है 80 रुपया और इसका प्राइस है 24 रुपया। और मैं ये 2 पीस सारा आइटम मैंने ख़रीदा, तो मैंने यहाँ लिखा 2 पीस, फिर यहाँ पे लिखा 2 पीस, 2 पीस और यहाँ पे मैंने लिखा 2 पीस। इस तरह से मैंने इसको लिखा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ये लास्ट सेशन है, ख़त्म करेंगे तो प्लीज़, बट मैंने सारा क्लियर कर दिया नंबर फॉर्मेटिंग को। तो मैंने ये ऐसे किया। अब टोटल को मैं क्या करूँगा, इक्वल टू प्रेस करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप देखेंगे इसमें वैल्यू एरर आ रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस ऐसे कंडीशन को नंबर का यूज़ अगर हम करेंगे तो कस्टम फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेल में क्या था कि पहले RS मॉडल लिखा हुआ था, इसमें पहले RS 60 लिखना था, ऐसे वैल्यू लिखना था, और इसमें 62 पीसेस था, ये पीसेस पहले थे, ऐसे लिखना था मुझे। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कस्टम में जाएंगे और कस्टम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ से हम जनरल को रिमूव कर देंगे और पुट करेंगे। पहले मुझे क्या करना है कि RS लिखना है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे कॉमा, फिर लिखेंगे RS स्पेस देंगे, थोड़ा सा स्पेस के लिए, इन्वर्टेड कॉमा और हैच। ओके, अब मैं इसके अंदर वैल्यू पाउट करूँगा, देखो 60, तो RS ऑटोमेटिक आ जाएगा, 80 2400, तो RS आ रहा है और ये मल्टीप्लाई भी होगा। अब दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया नंबर फॉर्मेटिंग में, कस्टम, इसमें थोड़ा सा तब्दीली करना है, यहाँ पे पहले हैश, इसके बाद इन्वर्टेड कोमा, फिर स्पेस, फिर पीसेस, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद। ओके, अब इसके अंदर मैं लिखूँगा 2 पीस 2 पीस 2 पीस, ये आ गया। अब इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इक्वल टू मल्टीप्लाई ऐसे करके, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से नंबर फॉर्मेटिंग का यूज है और इसका एडवांस यूज भी है। तो आने वाले सीरीज़ में 2-4 वीडियो के बाद या कभी भी जब जैसा ऐसा मौका मिलेगा तो वो सीरीज बना के मैं आप लोग को दिखा दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हम अभी नए हैं, इस चैनल, हमारा नया चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें थोड़ा। थैंक यू वेरी मच।